Sonali. Welcome back to the physics function of minds, where we are dealing with the physics of a 12th board. So friends, we are talking about the surface tension, and in the last lecture we have seen the capillary action. So उसका जो एक छोटा सा पॉइंट बचा था कि हमने कैपिलरी एक्शन में देखा कि कोई भी कैपिलरी ट्यूब जब हम लिक्विड में डिप करते हैं, सो डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ लिक्विड, एक तो कैपिलरी राइज होता है या फिर कैपिलरी फॉल होता है. तो कैपिलरी एक्शन क्यों होती है, इसका एक्सप्लेनेशन हमने लास्ट लेक्चर में दिया था. और फिर मैंने कहा था कि कैपिलरी राइज या फिर कैपिलरी फॉल अगर हो रहा है तो लिक्विड की लेवल कितने हाइट से राइज हो रही है या फिर कितने हाइट से फॉल डाउन हो रही है, सो वो हाइट भी हमें मेजर करनी है. ठीक है. सो कैपिलरी एक्शन होती है, वो क्यों होती है, एक्सप्लेनेशन हमने देखा. अब अगर ये होती है तो ये कितने हाइट से राइज होती है या फिर ये कितने हाइट से फॉल डाउन होती है, वो हाइट हमें मेजर करना है. बिकॉज फिजिक्स इज ऑल अबाउट मेजरमेंट. अगर ऐसा होता है तो कितने हाइट से फॉल हो रहा है, कितने हाइट से राइज हो रहा है, वो हाइट अब हमें क्या करनी है, मेजर करनी है. ठीक है. तो देखो, ओल्ड सिलेबस में सिर्फ एक मेथड दी थी, फोर्स मेथड, वो हाइट मेजर करने के लिए. बट न्यू सिलेबस जो है हमारा, उसमें दो मेथड दी है, तो हम दोनों मेथड देखेंगे. तो ये जो मेथड है, दिस इज कॉल्ड एज अ प्रेशर डिफरेंस मेथड. सो ये प्रेशर डिफरेंस मेथड ये न्यू है, जो न्यू टेक्स्ट बुक में दी है. तो पहले हम ये न्यू मेथड देखेंगे एंड देन विल सी द सेकेंड मेथड, दैट इज फोर्स मेथड, टू फाइंड आउट द एक्सप्रेशन फॉर द कैपिलरी राइज और कैपिलरी फॉल. ठीक है. तो देखो, सिंपल सा कंटेनर मैंने लिया, जस्ट लाइक द प्रीवियस वन, जिसमें लिक्विड फिल किया है. अब आप ये मेनिस्कस का शेप देख के आप ही बता सकते हो कि ये लिक्विड कौन सा होगा. मेनिस्कस का शेप कैसा है, इट्स अ कॉन्केव शेप, मतलब ये कौन सा लिक्विड है, ये है इम्प्योर वाटर और सिंपली वाटर. ओके. सो इस तरह से कैपिलरी ट्यूब इसमें डिप की. ये कैपिलरी ट्यूब इतनी थीन होती है, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंसिडरेशन सपोज हमने क्या किया, इसे जूम करके यहाँ पे ड्रॉ किया. ठीक है. तो ये है आपकी कैपिलरी ट्यूब. अब जैसे ये कैपिलरी ट्यूब इस लिक्विड में डिप की, क्या हुआ, देखो ये नॉर्मल लेवल थी लिक्विड की, तो ये जो लिक्विड लेवल है ये यहाँ से इतने हाइट तक राइज हो गया. सो ये कितने हाइट से राइज हुआ, ये हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है. ये हमारा एम. ठीक है. सो आई जस्ट होप यू गॉट द एम. ओके. सो नाउ सी हियर. सो हमने क्या किया, यहाँ पे ये एक्सप्रेशन हम कैपिलरी राइज के लिए देख रहे हैं, बट सेम फॉर्मूला जो हम डिराइव करेंगे वो कैपिलरी फॉल के लिए भी अप्लीकेबल होगा. ठीक है. तो देखो, हमने क्या किया, ये है हमारा मेनिस्कस, ये हमारी लिक्विड की लेवल, दिस इज कैपिलरी राइज. ओके. सो यहाँ पे एक पॉइंट कंसीडर किया A, यहाँ पे B, दिस इज C, एंड यहाँ पे सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे एक पॉइंट लिया D. ठीक है. अब जो भी प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स हमने यूज़ किए वो आपको यहाँ पे फॉलो करना है. अब वो कॉन्सेप्ट कौन से, देखो, ये हमने एक्सेस प्रेशर का कॉन्सेप्ट देखा था कि हमारा था ड्रॉप के इनसाइड प्रेशर हमने लिया था PI, आउटसाइड प्रेशर लिया था P0, और हमने कहा था कि अगर शेप कुछ इस तरह से होगा, इसका मतलब यहाँ का प्रेशर, अब इसे ही हम कट कर दे इतना, तो ये शेप बनेगा, ये PI, ये P0. अगर शेप ऐसा है तो हमारा कॉमन सेंस हमें क्या बोलता है कि ये प्रेशर ज़्यादा है. ये प्रेशर मतलब कौन सा, दिस PI इज ग्रेटर देन P0, राइट. सो यहाँ पे एक्सेस प्रेशर हमने कितना निकाला था, डिफरेंस ऑफ टू प्रेशर. ओके. ग्रेटर माइनस स्मॉलर, एज PI इज ग्रेटर देन P0, PI माइनस P0, और ये हमने डिराइव किया है. ये प्रेशर कितना था, 2T अपॉन R, वेयर T इज द सरफेस टेंशन एंड R इज द रेडियस ऑफ दैट मेनिस्कस. ठीक है. सो ये चीज़ हमें पता है, ये आपको यहाँ पे फॉलो करना है. तो अब यहाँ पे देखो, सेम चीज़ आपको यहाँ पे अप्लाई करनी है. यहाँ पे ये शेप ऐसा है, ये ऐसा नहीं है, ये शेप ऐसा है, बिकॉज हमारा पता है लिक्विड के लिए, वाटर के लिए जो मेनिस्कस होता है वो कैसा होता है, कॉन्केव मेनिस्कस होता है. सो यहाँ पे पॉइंट है A, यहाँ पे पॉइंट है आपका B. ठीक है. अब ये जो है, ये मेनिस्कस, ये पूरा इस तरह से सर्कुलर रहेगा, मीन्स हमने सिर्फ इसका इतना पोर्शन यहाँ ड्रॉ किया, बट एक्चुअली क्या है, ये इस तरह से पूरा, थोड़ा सा आप रिलेट करने की कोशिश कीजिए. ये जो था हमारा, ये था PI, ये था P0, इसके लिए एक्सेस प्रेशर हमने लिखा था PI माइनस P0. ओके. ग्रेटर माइनस स्मॉलर. सेम थिंग इज हियर, दिस इज योर मेनिस्कस हैविंग अ कॉन्केव शेप. इसका इतना ही पोर्शन हमने यहाँ ड्रॉ किया, बट ये एक्चुअली पूरा इस तरह से इमेजिन करना है हमें. ठीक है. मतलब PI मतलब PA है, PI मतलब PA है, ये पॉइंट A, और P0 मतलब PB है.
सो अब सेम चीज़ अगर हम अप्लाई करें तो हमें पता है कि कौन सा प्रेशर ज़्यादा रहेगा। आप बताओ यहाँ पे कौन सा प्रेशर ज़्यादा रहेगा। यहाँ पे देखो इनसाइड प्रेशर आउटसाइड से ज़्यादा रहता है, ये तो हमें पता ही है। और ये नहीं भी पता तो हमारा कॉमन सेंस हमें क्या बोलता है कि अगर ये प्लेन सरफेस है, यहाँ पे ये प्रेशर अगर ज़्यादा है ये वाला, तो ये सरफेस ऐसे झुकेगा। ये प्लेन सरफेस है, ये प्रेशर अगर ज़्यादा है तो सरफेस ऐसे झुकेगा। अब ये हमारा ऐसा है, मतलब ये प्रेशर ज़्यादा है। सो आई कैन राइट व्हाट आई कैन राइट PA minus PB. So this is your excess pressure. Just like this PI minus P naught, this is PA minus PB. दो चीज़ों से क्लियर हो रहा है। एक तो ये बबल वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करो तो भी कि हमें पता है इनसाइड प्रेशर इससे ज़्यादा होता है। दूसरा हमारा कॉमन सेंस यूज़ करो, कर्व्स प्लेन सरफेस ऐसा हो गया, मतलब इधर का प्रेशर ज़्यादा है, मतलब ये प्रेशर ज़्यादा है। सो ग्रेटर माइनस स्मॉलर, PA माइनस PB, और इक्वल्स टू कितना होता है 2T/R. So I just hope now you got this concept. Okay. Now second concept आपको कौन सा यूज करना है। ये दो पॉइंट देखो B और C, ये दो पॉइंट लिक्विड के अंदर, ये है लिक्विड आपका, ये कैपिलरी, यहाँ पे है पॉइंट B और ये है पॉइंट C, और इनमें की जो डिस्टेंस है वो सपोज है h, हाइट h. ओके, सो हमने एक्सप्रेशन डिराइव किया, हमें पता है कि एज वी गो इनसाइड द डेप्थ द प्रेशर इंक्रीजेस, ऑब्वियसली मतलब PC will be greater than PB because as you will go inside the depth the pressure increases. Point C ज़्यादा depth पे as compared to B, so PC will be greater than PB. अब ये प्रेशर जो हमने निकाला था ये था H rho G. If you can remember, we have derived this formula, right? So for these 2 points which are at a distance h apart, I can write this pressure is greater, so I can write PC minus PB is equals to what is that H rho G. और ये दोनों जो कॉन्सेप्ट है, दोनों फॉर्मूले जो है ये हम ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं। ये भी डेरिवेशन हमने देखा है, ये भी देखा है, सिर्फ यहाँ पे वैल्यूज दूसरी है, तो कॉन्सेप्ट तो सेम है, ठीक है, केस सेम है, करके हमने यहाँ पे ये अप्लाई किया। आई जस्ट होप यू गॉट दिस। अब हमें क्या करना है, इस PB को कैंसिल आउट करना है, मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, लेट दिस बी 1, लेट दिस बी 2. ओके, सो जस्ट subtract 2 from 1, क्या होगा बताओ। दिस इज व्हाट PA minus PB, दिस इज PA minus PB, सब्ट्रैक्शन है, लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे। अब सब्ट्रैक्शन यहाँ पे ऑलरेडी है, तो ऑलरेडी नेगेटिव साइन है, तो ब्रैकेट देना नहीं भूलना, ठीक है। यहाँ पे क्या है PC माइनस दिस इज PB इक्वल्स टू, अब इधर सब्ट्रैक्शन क्या होगी, दिस इज 2T/R माइनस दिस इज H rho G, ठीक है। अब दिस इज PA minus PB minus PC, this minus will be plus, PB equals to 2T/R minus H rho G, ठीक है। Now this plus P minus PB plus PB get cancelled, so you get PA minus PC equals to 2T/R minus H rho G. इतना समझ में आया। सिंपल दो कॉन्सेप्ट हमने यूज किए, एक ये एक्सेस प्रेशर वाला और ये दूसरा प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम वाला, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फिर से हमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे जाना है। पॉइंट ए देखो और पॉइंट डी देखो। पॉइंट ए जो है वो एटमॉस्फेयर को एक्सपोज्ड है, मीन्स यहाँ पे हम लिखेंगे साइड में, देखो पॉइंट ए एटमॉस्फेयर को एक्सपोज्ड है, मतलब पॉइंट ए पे प्रेशर कितना होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर P नॉट, अग्री। पॉइंट डी भी एटमॉस्फेयर को एक्सपोज्ड है, मतलब पॉइंट डी पे भी जो प्रेशर होगा वो कौन सा प्रेशर होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर P नॉट, अंडरस्टूड। सो नाउ सी, पॉइंट सी और पॉइंट डी आर एट द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, और अगर दो पॉइंट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है, कौन से हैं, एक है डी दूसरा है सी, तो उनके जो प्रेशर होंगे वो भी कैसे होंगे, सेम होंगे। सो आई कैन राइट PD equals to PC because they are at same horizontal level, these 2 points, so PC equals to PD. Okay, but अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे PA equals to P नॉट है,
पी डी इक्वल्स टू पी नॉट है, बट पी डी इक्वल्स टू कितना है, पी सी है। देखो पी डी इक्वल्स टू पी नॉट है, बट पी डी इक्वल्स टू पी सी है। यहाँ पे पी डी की वैल्यू पी नॉट अगर यहाँ पे पुट करें, मतलब पी सी इक्वल्स टू, और मैं बोल सकती हूँ पी सी इक्वल्स टू पी डी है, बट पी डी इक्वल्स टू पी नॉट है, मतलब ये दोनों सेम है तो ये दोनों रिलेट हो जाएंगे। मतलब पी सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पी नॉट, और पी ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पी नॉट। अब यहाँ पे देखो पी ए पी सी, पी ए की वैल्यू है पी नॉट, पी सी की वैल्यू है पी नॉट। If I put here P naught minus P naught equals to 2T upon R minus H rho G, this will get cancelled, means you will get 2T upon R minus H rho G equals to 0. Nothing is there means 0. So I can write 2T upon R equals to H rho G, right? And from this the value of R equals to बताओ कितना होगा, it will be 2T upon H rho G. So this R will be 2T upon, ये इधर लेकर आओ, H rho G। यहाँ पे ये एक क्वेश्चन, तो देखो न्यू टेक्स्ट बुक में क्या है, न्यू मेथड जो दी है उसमें ये इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन डायरेक्ट दिया है आपको। अगर आप टेक्स्ट बुक के थ्रू जाना चाहोगे तो आप जा सकते हो, बट हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो हमें हर एक की पॉइंट पता होना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट एक्सप्रेशन टेक्स्ट बुक में दिया है आपके न्यू टेक्स्ट बुक के न्यू मेथड में। तो आप, अब बहुत से लोग जो है वो कॉन्सेप्चुअल स्टडी करते हैं, ठीक है, तो उनके लिए ये इक्वेशन डायरेक्ट डाइजेस्ट करना पॉसिबल नहीं है। तो मैंने आपको पूरा एक्सप्लेनेशन दिया, ये सब कुछ टेक्स्ट बुक में नहीं है, तो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया, ये डायग्राम भी टेक्स्ट बुक में नहीं है कि ये इक्वेशन कैसे आया जो आपको टेक्स्ट बुक में डायरेक्ट दिया है, ठीक है। सो यू कैन यूज इट डायरेक्टली, बट इफ यू वांट टू गो थ्रू द कॉन्सेप्ट then you need to follow all these steps, okay? So ये था हमारा एक्सप्रेशन। अब ये एक्सप्रेशन जो है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। What is that? R equals to 2T upon H rho G. Let it be equation number 3 because 1, 2 हमने already लिखे थे। So I just hope now you got this, because this expression is directly given in your textbook. I am erasing it, but before whatever I have written in a board, you can take a screenshot and you can write it. Okay. अब नेक्स्ट स्टेप्स जो अब हम देखेंगे वो सारे टेक्स्ट बुक में दी है, ठीक है ना। यहाँ से टेक्स्ट बुक में डेरिवेशन स्टार्ट है आपका, बट ये कैसे आया ये समझना जरूरी था, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वी आर इंटरेस्टेड इन द कैपिलरी राइज और कैपिलरी फॉल। सो ये सारा क्वेश्चन स्किप करके ये डायग्राम अलग से बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है। सो ये इक्वेशन हम यहाँ लिख देते हैं, R equals to 2T upon H rho G, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब देखो ये ही डायग्राम सिर्फ हम यहाँ ड्रॉ करेंगे। सपोज ये कैपिलरी जो है इसे हमने जूम करके यहाँ पे ड्रॉ किया। इतनी बड़ी कैपिलरी ट्यूब नहीं होती है, इतनी बड़ी टेस्ट ट्यूब भी नहीं होती है, बट जस्ट ये कंसिडरेशन के लिए थोड़ी सी छोटी कर देते हैं, ठीक है, लाइक दिस। अब यहाँ पे क्या है, सर हमने सिर्फ ये पोर्शन अलग से ड्रॉ किया क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक में यहाँ से डेरिवेशन स्टार्ट हो रहा है तो सिर्फ ये वाली डायग्राम दी है, बट ये कैसे आया ये समझाने के लिए मैंने ये डायग्राम ड्रॉ की जो टेक्स्ट बुक में नहीं दी है, ठीक है। सो ये देखो ये हो गया। अब लिक्विड है, वाटर है, मेनिस्कस का शेप कैसे होगा, लाइक दिस। कौन सा शेप कहते हैं हम इसे, दिस इज कॉनकेव शेप। अब आपको यहाँ पे दो चीज़ें ध्यान में रखनी है, यहाँ पे कैपिटल आर भी है और यहाँ पे स्मॉल आर भी है। तो एक चीज़ ध्यान में रखो, कैपिटल आर जो है, कंफ्यूज नहीं होना, कैपिटल आर जो है दिस इज द रेडियस ऑफ कॉनकेव मेनिस्कस, बिकॉज मेनिस्कस जो है हमारा कॉन्वेक्स कॉनकेव इट्स हैविंग अ स्फेरिकल शेप, राइट। सो उसकी भी रेडियस होगी। सो कैपिटल आर जो है वो कॉनकेव मेनिस्कस की रेडियस है और स्मॉल आर जो है वो कैपिलरी की रेडियस है। सो स्मॉल आर इज रेडियस ऑफ कैपिलरी लूप। तो ये दो चीज़ें आप ध्यान में रखो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो मेनिस्कस है ये कुछ इस तरह से है, हैविंग कॉनकेव शेप। एक्चुअली इसे अगर हम पूरा ड्रॉ करें तो ये कुछ इस तरह से रहेगा। अब ये डायग्राम में भी आपको टेक्स्ट बुक में बहुत सारी चीज़ें डायरेक्ट दी है, मतलब ये प्रेशर डिफरेंस मेथड अगर मैं टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करूँ सो आई कैन एक्सप्लेन इट इन जस्ट 5 minutes बिकॉज ओनली 2 steps आर गिवन हियर एंड डायरेक्ट डायग्राम इज गिवन। ये डायग्राम में भी बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में नहीं आएगी, तो यहाँ पे हर की पॉइंट आई एम टेलिंग यू, ओके। सो जस्ट सी दिस केयरफुली।
ये कॉन्वेक्स, ये आपका कॉन्केव मेनिस्कस है, जिसका सिर्फ इतना पोर्शन हमने ड्रॉ किया, बट ये एक्चुअली पूरा ऐसा है। अब अगर इसका सेंटर हम ये कंसिडर करें तो देखो, ये मेनिस्कस की रेडियस, ये हो गई आपके मेनिस्कस की रेडियस। अब मेनिस्कस की रेडियस हमने काय से डिनोट किया, कैपिटल आर। सो ये हो गया आपका कैपिटल आर। स्मॉल आर इज द रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब। ये इस तरह से आपकी कैपिलरी ट्यूब है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ से ये रेडियस कितनी हो जाएगी, स्मॉल आर। समझ में आ रहा है? ठीक है, बिकॉज टेक्स्ट बुक में ये डायग्राम कैसे आई आपको नहीं समझ में आएगा, तो हर पॉइंट अच्छे से देखो। यहाँ पे लिख के रखा है, ये आपका कॉन्केव मेनिस्कस, इसे मैंने पूरा ड्रॉ किया ऐसे, तो ये कुछ इस तरह से रहेगा। सो सेंटर से ये जो रहेगी, या फिर ये बोलो ये रेडियस मेनिस्कस की है, तो ये डिनोटेड बाय कैपिटल आर। और ये जो है आपकी कैपिलरी ट्यूब, इसकी ये हो गई रेडियस, जो हमने कैसे डिनोट की, दिस इज डिनोटेड बाय स्मॉल आर। अंडरस्टूड? ये डायग्राम हम थोड़ी सी और बड़ी ड्रॉ करते हैं, सो दैट यहाँ पे कोई एम्बिग्यूटी ना रहे, इस तरह से। ठीक है, ये हो गया आपका लिक्विड जो कि राइज हुआ है इनसाइड द कैपिलरी। ये हो गया आपका कॉन्केव मेनिस्कस। ठीक है, इसको अगर हम पूरा ड्रॉ करें, सो ये ले लेते हैं, ये हो गया आपका रेडियस ऑफ मेनिस्कस, दिस इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर। और यहाँ से ये जो रेडियस है, दिस इज रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब डिनोटेड बाय स्मॉल आर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अगर हम ये दो साइड ड्रॉ कर दें, ठीक है, तो देखो ये दो अपोजिट साइड है। सो ये रहा कैपिटल आर, ये और ये साइड सेम है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा स्मॉल आर। और अब इसको हम मिटा देते हैं क्योंकि इसका हमें कोई काम नहीं है, बट नोटेशन का मीनिंग ध्यान में रखना है, आर इज द रेडियस ऑफ कैपिलरी, कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ मेनिस्कस। ठीक है, अब देखो ये डायरेक्ट ये आर यहाँ कैसे आया, तो भाई ये रेडियस है कैपिलरी की, और ये दोनों साइड सेम है, तो ये आर है तो ये भी आर हुआ। अब हमें ये नहीं चाहिए, तो ये हमने मिटा दिया। ठीक है, अब देखो ये है कैपिलरी ट्यूब, इस पे टेंजेंट ड्रॉ की, सो दिस इज टेंजेंट ड्रॉन टू सॉलिड। ये है लिक्विड का फ्री सरफेस, इस पे टेंजेंट ड्रॉ की, दिस इज टेंजेंट ड्रॉन टू द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। उनके बीच का जो एंगल होता है, इसे हम कहते हैं एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, थीटा। इतना समझ में आया? अब देखो ये पूरा, यहाँ से ये पूरा एंगल कितना है, ये है 180 डिग्री। अब इसमें ये देखो, ये रेडियस, ये कैपिलरी ट्यूब की, सॉरी ये मेनिस्कस की रेडियस, और ये टेंजेंट ड्रॉन टू द फ्री सरफेस, ये देखो कुछ इस तरह से है। ये अलग से हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, ये देखो ये है आपका कैपिटल आर, this is small r, this is capital R, and this is your angle of contact theta. So observe this, ये इनके बीच का एंगल कितना है, 180 डिग्री है, सॉरी ये एंगल कितना है, 90 डिग्री। अब ये टोटल सम 180 होगी, ये एंगल सपोज हम x कंसिडर करते हैं, मतलब x प्लस दिस 90 प्लस थीटा कितना हो जाएगा, 180। तो हमें ये एंगल निकालना है, देखो ये 180, ये 90 है, ये प्लस ये 180 होगा, इसे हम x कंसिडर करते हैं। तो बताओ x कितना होगा। देखो यहाँ पे क्या करना है हमें, x प्लस ये एंगल है 90 प्लस ये एंगल है थीटा इक्वल्स टू, टोटल एंगल हो जाएगा 180। क्लियर है? सो x प्लस थीटा बताओ कितना होगा, ये 90 इधर जाएगा, सो 180 माइनस 90, 90। वी वॉन्ट एंगल x, सो x कितना हो गया बताओ, x विल बी 90 माइनस थीटा। समझ में आया? ये सब कुछ टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, बट ये एंगल यहाँ पे देखो, ये एंगल जो है डायरेक्ट थीटा लिया है टेक्स्ट बुक में, ये थीटा कंसिडरेबल है क्योंकि ये एंगल ऑफ कांटेक्ट है। ये थीटा यहाँ पे कैसे आया, इसके लिए सारा एक्सप्लेनेशन है। अब देखो ये जो एंगल था हमारा, ये कितना है, 90 माइनस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे ये ट्रायंगल फॉर्म हुआ। अब ये तो एंगल 90 है, दिख रहा है क्लियर, ये जो है ये हमने निकाल लिया 90 माइनस थीटा। अब हमें निकालना है ये एंगल। आपके टेक्स्ट बुक में ये एंगल डायरेक्ट थीटा दिया है, बट ये थीटा कैसे आया, आई एम एक्सप्लेनिंग दिस। तो ये अब ये ट्रायंगल यहाँ सेपरेटली ड्रॉ करते हैं। ये देखो इस तरह से, यहाँ पे ये वाला ट्रायंगल है, ये है कैपिटल आर, ये है स्मॉल आर, ये एंगल है ये 90, और ये जो एंगल है ये हमने निकाला 90 माइनस थीटा।
ठीक है। अब यू नो दैट सम ऑफ ऑल एंगल, इसे हम एंगल y कह देते हैं जो अब हमें निकालना है। टेक्स्ट बुक में बोला है कि एंगल थीटा है, बट देखते हैं थीटा आता है क्या। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल हाउ मच, 180 डिग्री, सो डू द सम, दिस इज 90 प्लस दिस इज 90 माइनस थीटा, बट दिस इज y जो कि हमें फाइंड आउट करना है, इक्वल्स टू 180. Now see 90 plus 90 180, here 180 180 will get cancelled, and that's why you will get y minus theta equals to 0, and therefore y equals to क्या हो जाएगा, थीटा. ये था हमारा एंगल y, कितना आया, थीटा. समझ में आया. और अब आप बोलो ये आया थीटा इस तरह से, और टेक्स्ट बुक में ये थीटा डायरेक्ट दिया है. सो फिर से मैं रिपीट करती हूँ, ये सारी स्टेप्स टेक्स्ट बुक में नहीं दी है, यहाँ पे डायरेक्ट एंगल थीटा लिया है, बट ये थीटा कैसे आया समझना इंपॉर्टेंट है. ओके, सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन. ओके, अब नाउ प्रोसीडिंग अहेड, अब सिंपल है. नाउ फॉर दिस एंगल थीटा टेल मी व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ cos थीटा. This diagram is given in a textbook in which direct this angle is taken as a theta. Why this is theta? So this is the explanation. Okay. So this is not in a textbook, but you need to know कि ये थीटा कैसे आया. ठीक है. अब cos थीटा इस फिगर के लिए जो कि हमने यहाँ सेपरेट ड्रॉ की, बताओ cos थीटा कितना होगा. क्या है फॉर्मूला, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस. फॉर दिस एंगल थीटा दिस इज एडजेसेंट. व्हाट इज दैट, स्मॉल r. व्हाट इज हाइपोटेनियस, दिस इज कैपिटल R. ठीक है. अब ये फॉर्मूले में हमने कैपिटल R निकाला है, इसमें भी कैपिटल R निकाल लेते हैं, फिर दोनों को इक्वेट कर देंगे. कैपिटल R बताओ कितना हो जाएगा, स्मॉल r अपॉन कॉस ऑफ थीटा. सो लेट इट बी नेक्स्ट इक्वेशन नंबर. इसे हम रहने देते हैं और इसे हम 4 दे देते हैं. नाउ ऑब्जर्व द इक्वेशन 3 and 4. हियर लेफ्ट हैंड साइड इज सेम, सो आई कैन से फ्रॉम इक्वेशंस 3 and 4. 3 and 4. As left hand side is same, just equate the right hand side. What is that? This is 2t upon h rho g is equals to, what is here? Here r upon cos of theta. Okay. So now proceeding ahead. This was 180. Okay. Now proceeding ahead. You need to determine the expression for the capillary rise. कि कितने हाइट से कैपिलरी ट्यूब में कैपिलरी राइज हुआ. सो कितनी हाइट से, मतलब क्या निकालना है, हाइट निकालनी है, तो हाइट को लेफ्ट हैंड साइड में रखो, रेस्ट ऑफ द टर्म राइट हैंड साइड. सो आई कैन राइट, पहले ऐसा लिख लेते हैं, 2t cos ऑफ थीटा इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लाई h r रो g. ठीक है. अब हाइट निकालनी है तो उसको एक साइड रख दो. सो दिस विल बी h इक्वल्स टू 2t cos ऑफ थीटा अपॉन, यहाँ पे h रहेगा, मतलब यहाँ पे क्या बचा, rho r g. And now this is the expression for your capillary rise. Now if instead of, let this be equation number 5, this is the required expression for the capillary rise, कि इतने हाइट से कैपिलरी ट्यूब में लिक्विड की लेवल राइज हो गई. ठीक है. अब देखो यहाँ पे वाटर के जगह पे अगर हम मर्क्यूरी ले तो क्या होगा, कैपिलरी फॉल होगा. तो कितने हाइट से कैपिलरी फॉल हुआ ये डिटरमिन करने के लिए भी यू कैन यूज द सेम एक्सप्रेशन. सो दिस एक्सप्रेशन इज अप्लीकेबल फॉर बोथ कैपिलरी राइज एज वेल एज कैपिलरी फॉल. सो ये थी प्रेशर डिफरेंस मेथड. तो नाम तो इसे दे दिया था प्रेशर डिफरेंस मेथड, बट जो प्रेशर का डिफरेंस क्यों लिया, कैसे लिया, कौन से कॉन्सेप्ट यूज किए, ये एंगल थीटा कैसे आया, ये स्टेप्स कुछ नहीं दिया है. डायरेक्ट ये फॉर्मूला दिया है और ये इतनी स्टेप्स दिए टेक्स्ट बुक में. दिस इज नॉट गिवन एंड वट एवर आई हैव रिटन प्रीवियसली दैट वाज आल्सो नॉट गिवन. ठीक है. बट हमें यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन करना है, कॉन्सेप्चुअल स्टडी करनी है, तो हमें हर एक की पॉइंट पता होना चाहिए. माई एम इज़ दैट कि कोई भी क्वेरी ना रहे. ठीक है. सो आई जस्ट होप इसे 2 से 3 बार देखो तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा. ये डायग्राम टेक्स्ट बुक में देखोगे तो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लगेगी कि यहाँ पे ये थीटा कैसे आ गया. तो ये था उसका एक्सप्लेनेशन, इस तरह से एंगल थीटा आता है. ठीक है. सो प्रिपेयर दिस वे. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट मेथड फॉर द एक्सप्रेशन फॉर कैपिलरी राइज, एंड दैट इज, which method is that? That was the force method. So now let's see the force method.
So now let's see the second method to derive the expression for the capillary rise or a capillary fall, and that is force method. बहुत सिंपल मेथड है, ये आपके ओल्ड टेक्स्ट बुक में भी दी है, जो ओल्ड सिलेबस था उसमें, बट जो प्रीवियस मेथड हमने देखी प्रेशर डिफरेंस मेथड, ये न्यू टेक्स्ट बुक में है, ठीक है, ओल्ड टेक्स्ट बुक में नहीं थी. तो दिस इज क्वाइट फैमिलियर मेथड. सो नाउ लेट्स सी. अगर आपको वेक्टर रिजोल्यूशन आता है, अगर आपको वेक्टर की लैंग्वेज समझ में आती है, तो ये बहुत सिंपल है, आप इजीली इसको 5 मिनट्स में डिराइव कर सकते हो. तो देखो ये फिर से कंटेनर लिया, इसमें हमने क्या किया, लिक्विड पोर किया. ये लिक्विड कौन सा है, लाइक अ वाटर, जिसके वजह से हमें पता है कि कैपिलरी राइज होता है, ठीक है. मर्क्यूरी अगर लेते थे तो कैपिलरी फॉल होता था. तो अब देखो ये कैपिलरी है, ये कैपिलरी फिर से ऐसे अज्यूम करो कि हमने जूम करके यहाँ ड्रॉ किए, क्योंकि अगर इतनी थिन कैपिलरी हम ड्रॉ करें तो इसमें वेक्टर्स प्रॉपरली शो नहीं होंगे, ठीक है. सो हमने ये कैपिलरी, जस्ट इमेजिन दिस इज अ कैपिलरी, दो इट्स नॉट लुकिंग लाइक अ कैपिलरी. ओके, सपोज जूम करके निकालिए, ठीक है. तो देखो लिक्विड की लेवल राइज हो गई. तो ये कितने से लिक्विड की लेवल राइज हो गई, ये आपको क्या करना है, फिर से फाइंड आउट करना है, ठीक है. तो अब देखो, अब हमें क्या करना है, ये पॉइंट हम कंसिडर करते हैं, ये पॉइंट हम कंसिडर करते हैं. सो दिस इज द मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड विच इज इन कॉन्टैक्ट with this glass tube, because capillary tube is made up of a glass. So here your liquid molecules are in contact with this solid, that is glass, that is nothing but the capillary tube, ठीक है. अब हमें एक चीज़ पता है कि ये है लिक्विड का फ्री सरफेस, एंड द फ्री सरफेस ऑफ अ लिक्विड इज अंडर टेंशन, राइट. सो सी अब क्या होगा, यहाँ पे भी लिक्विड का मॉलिक्यूल है, यहाँ पे भी लिक्विड का मॉलिक्यूल है. ये लिक्विड के मॉलिक्यूल अपनी ओर खींचेंगे बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन. सो दिस इज टेंशन, राइट, वी डिनोटेड बाय T. ओके, सिमिलरली यहाँ पे लिक्विड मॉलिक्यूल है, यहाँ के लिक्विड मॉलिक्यूल अपना सरफेस एरिया रिड्यूस करने के लिए इस मॉलिक्यूल को अपनी ओर खींचेंगे बिकॉज ऑफ कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. सो ऑब्वियसली यहाँ पे भी सरफेस टेंशन होगा. सो लेट दिस बी अगेन T. ओके, सो दिस इज T, दिस इज T. अब देखो थोड़ा सा मैकेनिक्स हम यहाँ पे यूज करते हैं. अब एक चीज हमें पता है कि अगर ये tangent drawn to the solid है, this is tangent drawn to the free surface of liquid, this is also. तो ये जो एंगल होता है, ये होता है एंगल थीटा. दिस इज एंगल थीटा, दिस इज ऑल्सो एंगल थीटा. ओके, सो ये चीज़ हमें पता है. सो दिस इज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट थीटा, this is angle of contact theta between tangent drawn to the surface of liquid and surface of solid, ठीक है. तो इतना हो गया. अब देखो क्या होगा, न्यूटन का थर्ड लॉ हमें क्या बोलता है, बताओ. फॉर एवरी एक्शन देयर विल बी इक्वल एंड अपोजिट एंड इंस्टेंटेनियस रिएक्शन, राइट. सो सी हियर, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे दिस इज surface tension. Now similarly equal and opposite force will act like this. So this is the magnitude of surface tension. Okay, जैसे लिक्विड के मॉलिक्यूल इस लिक्विड को अपनी ओर खींचेंगे, वैसे ही ये ग्लास के मॉलिक्यूल्स भी अपनी ओर खींचेंगे. सो दिस इज रिएक्शन फोर्स. सो दिस इज ऑल्सो T, दिस इज ऑल्सो T, ठीक है. अब हमें क्या करना है, सिंपली इस T को रिजॉल्व करना है. अब अगर ये T's को हम रिजॉल्व करेंगे, ये हमारा T, तो एक कंपोनेंट ऐसा रहेगा, दूसरा ऐसा रहेगा, राइट. तो देखो अब अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स दिस टू ट्राइंगल्स आर ऑपोजिट. सो दिस इज ऑल्सो थीटा, दिस इज ऑल्सो थीटा. अब यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट थीटा थे. न्यूटन के थर्ड लॉ अकॉर्डिंग देयर विल बी अ रिएक्शन फोर्स. सो दिस इज रिएक्शन फोर्स टू दिस टेंशन, दिस इज टू दिस, एंड एज दिस एंगल इज थीटा, दिस इज थीटा, दिस इज थीटा. क्लियर. अब ये है हमारा T ओरिजिनल. इसे अगर हम रिजॉल्व करें तो एक कंपोनेंट हो गया ये, दूसरा कंपोनेंट हो गया ये. सो एक कंपोनेंट हो गया ये हो गया दूसरा कंपोनेंट. थीटा यहाँ पे, ये देखो थीटा, ये मैंने फ्री बॉडी डायग्राम अलग से निकाली, ठीक है. अब ये ओरिजिनल वेक्टर इस कंपोनेंट के साथ एंगल फॉर्म कर रहा है, ये हो जाएगा T cos थीटा, ये हो जाएगा T sin थीटा. अंडरस्टूड. दिस विल बी, दिस वॉज योर T, दिस इज T cos of theta, this will be T sin of theta. Similarly, if I resolve this T into two component, एक component ये, दूसरा component ये, usually perpendicular. ये ओरिजिनल वेक्टर इस वेक्टर के साथ एंगल फॉर्म किया, ये फिर से हो गया
टी कॉस थीटा, ये फिर से हो गया टी साइन थीटा। सो दिस इज रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ओके, पहले कहा था वेक्टर की लैंग्वेज अगर आपको समझती है तो ये बहुत सिंपल है। अब देखो क्या होगा, ये हमने लिक्विड का ये 2 मॉलिक्यूल कंसिडर किए, बट अगर आप इस कैपिलरी ट्यूब को 3D में इमेजिन करोगे तो वो तो ऐसे 3 डायमेंशन में हमने वाटर में डिप किया ना, तो ये कैपिलरी ट्यूब है, ये इस तरह से, इस तरह से इसका मेनिस्कस है, राइट, इस तरह से इसका मेनिस्कस है, जिसका सिर्फ एक पोर्शन हमने ड्रॉ किया, बट ये कुछ इस तरह से रहेगा ना। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये दो मॉलिक्यूल सिर्फ हमने कंसिडर किया है ना, बट यहाँ पे हर मॉलिक्यूल जो है वो ग्लास के कांटेक्ट में रहेगा, कैपिलरी ट्यूब के कांटेक्ट में रहेगा। सो हर मॉलिक्यूल के लिए टेंशन रहेगा, राइट। तो देखो इस मॉलिक्यूल के लिए हमको 2 कंपोनेंट्स मिले, एक था टी कॉस थीटा, एक था टी साइन थीटा, जस्ट लाइक दिस। यहाँ पे भी 2 था, दिस इज टी साइन थीटा, दिस इज टी कॉस थीटा। अब यहाँ से क्लियर है ये और ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। सो दिस विल बी कैंसिल आउट विद दिस। अब ये 2 कंपोनेंट सिर्फ ये 2 मॉलिक्यूल्स के लिए नहीं है, तो देखो ये ऐसा रहेगा वो मेनिस्कस, तो यहाँ पे भी मॉलिक्यूल है, यहाँ पे भी मॉलिक्यूल है, ये फोर्स ऐसा लगेगा, यहाँ का फोर्स ऐसा लगेगा, तो ये टी साइन थीटा, ये टी साइन थीटा कैंसिल हो गए, ये टी साइन थीटा, ये टी साइन थीटा, यहाँ से ऐसा, यहाँ से ऐसा, मतलब हर मॉलिक्यूल पे जो टी साइन थीटा है, ये इधर तो ये इधर, 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 तो ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल आउट कर रहे हैं। सो देयर नेट इफेक्ट विल बी 0। अब हम इसकी बात करते हैं टी कॉस थीटा। तो देखो ये कुछ इस तरह से है हमारा, जिसका सिर्फ इतना सेक्शन हमने ड्रॉ किया, ये कुछ इस तरह से रहेगा, राइट, 3D में। तो देखो ये मॉलिक्यूल के लिए ये रहा टी कॉस थीटा, ये मॉलिक्यूल के लिए ये रहा टी कॉस थीटा, ठीक है। अब 2 ही मॉलिक्यूल थोड़ी है, इस मेनिस्कस का हर मॉलिक्यूल उस कैपिलरी ग्लास कैपिलरी ट्यूब के कांटेक्ट में है, तो जैसे ये मॉलिक्यूल के लिए टी कॉस थीटा था वर्टिकली अपवर्ड, इसके लिए भी ये रहेगा, इसके लिए ये रहेगा, इसके लिए ये रहेगा, इसके लिए ये रहेगा, क्योंकि हमें हर मॉलिक्यूल की स्टडी करनी है, राइट। सिमिलरली नीचे इस मॉलिक्यूल के लिए भी ये रहेगा, इसके लिए ये रहेगा, इसके लिए ये रहेगा, इसके लिए ये रहेगा, राइट। तो इस तरह से जितने टी कॉस थीटा ये वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हो गए, और जितने टी साइन थीटा है ये ऐसे रहेंगे, ये एक इधर, ये एक इधर, ये एक इधर, ये एक इधर, तो वो तो इक्वल एंड अपोजिट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, राइट। बट सारे टी कॉस थीटा जो है वो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो अब मुझे बताओ नेट अपवर्ड फोर्स कितना रहेगा, नेट अपवर्ड फोर्स कितना रहेगा। सारे टी कॉस थीटा हमें क्या करने होंगे, ऐड करने होंगे, राइट। सो वी विल राइट दिस हियर, नेट अपवर्ड। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो एक्सप्रेशन लिखना इज नॉट अ बिग डील। देखो फिर से मैं बता रही हूँ, ये टेंशन है, ये एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, ये भी थीटा, इसको रिजॉल्व किया। टी साइन थीटा, जितने भी टी साइन थीटाज यहाँ पे रहेंगे हर मॉलिक्यूल के लिए वो इक्वल एंड अपोजिट रहेंगे, वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। जो भी टी कॉस थीटा ये सारे वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, तो ये सारे ऐड होंगे और उसके वजह से हमें एक नेट अपवर्ड फोर्स मिलेगा। अब वो कितना रहेगा, सारे टी कॉस थीटाज हमें ऐड करने हैं। सो दिस ऑल टी कॉस थीटा आर पर यूनिट दिस लेंथ एंड दिस इज द लेंथ ऑफ meniscus, and this meniscus is having this kind of shape that we call as a concave shape. That means it is a circular, and we know that length of circle is nothing but circumference, and it is 2 pi r. Okay, so we have added all t cos theta over this length of meniscus, which is nothing but circumference of circle, which is 2 pi r. Understood? So let this be equation number 1. ठीक है, अब ये चीज़ विजुअलाइज होना ज़रूरी है। ये तो ठीक है कि हम अगब करके कर लेंगे, अगर ये चीज़ आपको विजुअलाइज हो रही है कि सारे टी कॉस थीटा वर्टिकली अपवर्ड एक्ट हो रहे करके सारे ऐड होंगे, क्योंकि सेम वेक्टर्स इन द सेम डायरेक्शन गेट ऐड अप, सो ऑल वेक्टर्स विल बी ऐड ओवर दिस लेंथ। दिस लेंथ इज नथिंग बट सर्कमफरेंस ऑफ सर्कुलर मेनिस्कस, एंड दैट्स व्हाई इट इज 2 पाई। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इतना कुछ दिख रहा है हमें, बट उसमें से ये और ये कैंसिल आउट हो गया, इसको रिजॉल्व कर चुके हैं, तो इसका एग्जिस्टेंस नहीं है, इसका एग्जिस्टेंस नहीं है। सो अब हमारे पास है टी कॉस थीटा, जो कि है नेट अपवर्ड फोर्स। अब ये नेट अपवर्ड फोर्स है,
ये वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में। एट द सेम टाइम ये जो कैपिलरी है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर लिक्विड है। ये कैपिलरी के अंदर जो लिक्विड कॉलम है उसे पर्टिकुलर मास होगा, लिक्विड है, मैटर है, मास होगा। सो एक फोर्स एक्ट होगा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एंड वी कॉल दैट फोर्स इज नथिंग बट द वेट, एंड वी राइट इट एज m into g. Okay, and for the equilibrium, now this force is in vertically downward direction and this force is in vertically upward direction. Okay, so if we equate these two forces, then we'll get the resultant expression. But before that, now see, this is your F equals to mg, and what is that? Net downward. This is net downward force, right? So this is net upward force, which is nothing but the addition of all t cos thetas over this length of circular meniscus. That's why 2 pi r. And now this all t cos theta 2 pi r will be balanced by this net upward force, will be balanced by the weight of liquid column inside capillary. So that weight we call it as a gravitational force, F equals to mg. Clear? So F equals to, now here एक साइड में हम यहाँ पे लिखते हैं, देखो डेंसिटी का फॉर्मूला हमें पता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो हम मास को लिख सकते हैं डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। यहाँ पे मास की जगह हम लिखेंगे डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, और ये जी एज इट इज। ओके, नाउ एफ इक्वल्स टू दिस डेंसिटी विल बी एज इट इज। नाउ वॉल्यूम कैन बी रिटन एज एरिया इनटू हाइट। वी नो दिस, ये हमने बहुत बार यूज किया है हाइड्रोस्टैटिक्स में। सो एरिया इनटू हाइट इनटू जी, वेयर एच इज द हाइट ऑफ दिस कैपिलरी राइज and rho is a density, A is the area of this circular meniscus, and G is the acceleration due to gravity. So rho, अब area कितना होगा? Area of meniscus is having circular shape, so area of circle is pi r square. This is H and this is G. And now let it be equation number 2. So ये था नेट अपवर्ड फोर्स, ये हमने निकाला नेट डाउनवर्ड फोर्स। mg लिया, mg को थोड़ा मैनिपुलेट करके इस फॉर्म में लिखा, ठीक है। अब ये है नेट अपवर्ड फोर्स, ये है नेट डाउनवर्ड फोर्स। फॉर द इक्विलिब्रियम बोथ द फोर्सेस विल बैलेंस ईच अदर, बिकॉज वी नो दैट एक बार कैपिलरी राइज होने के बाद, कैपिलरी राइज कब तक होता है हमें पता है, जब तक ये प्रेशर और ये प्रेशर इक्वल नहीं होता तब तक कैपिलरी राइज होते रहेगा। एक बार कैपिलरी राइज होने के बाद जो सरफेस है वो तो इक्विलिब्रियम में है, वो स्टेडी है, वो अब थोड़ी ना ऊपर नीचे होता है। सो फॉर द इक्विलिब्रियम आई कैन से फॉर इक्विलिब्रियम this upward force will be balanced by this net downward force। जब ये upward और ये downward force balanced होंगे तभी जो surface है वो steady रहेगा, वो equilibrium में रहेगा, means these two forces will be equal, and that's why I can equate these two forces। What is that? This is, I can write from equations 1 and 2, just equate these two forces which are equal in magnitude and opposite in direction। So this is t cos theta 2 pi r equals to, what is that? Rho pi r square h g। ठीक है, जो कैंसिल आउट होता है वो कैंसिल आउट करो, पाई पाई कैंसिल, ये आर कैंसिल, क्या बचा? t, this 2, this is t, this is cos of theta, इधर क्या बचा? रो, एक r बचा, दिस इज एच एंड दिस इज जी। हमारा एम क्या था, हमें हाइट निकालनी है। सो एच इक्वल्स टू बताओ कितना होगा? एच इक्वल्स टू होगा 2t cos of theta अपॉन रो आर जी। सो दिस इज रो आर जी। ओके, लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 3। सो this was our ultimate expression, this was our aim to find out the expression for the capillary rise। सो कैपिलरी राइज मतलब हाइट निकालनी थी कि कितने से वो लिक्विड लेवल राइज हुई। सो ये निकाल ली हमने हाइट। अब आप कंपेयर करो कि हमने जो प्रेशर डिफरेंस मेथड देखी उसमें से भी हमें सेम फॉर्मूला मिला था 2t cos थीटा अपॉन रो आर जी, और ये जो फोर्स मेथड देखी इससे भी हमें सेम फॉर्मूला मिला 2t cos थीटा अपॉन रो आर जी। दोनों मेथड टोटली डिफरेंट है।
ये वेक्टर रिजोल्यूशन पे बेस्ड है, ये फोर्सेस पे बेस्ड है, वो प्रेशर डिफरेंस पे बेस्ड है। वो प्रेशर से हमने डिराइव किया, इसे हमने फोर्स का कॉन्सेप्ट यूज करके डिराइव किया, ठीक है, बट वी गॉट द सेम एक्सप्रेशन। ओके, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये दोनों मेथड इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस एग्जाम में ये मेथड बहुत बार पूछी जाती है, अदरवाइज ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट इट एज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज सरफेस टेंशन में मैक्सिमम न्यूमेरिकल इसी फॉर्मूले पे बेस्ट पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको ये फॉर्मूला अच्छे से ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखो, अब आप बोलोगे कि हाइट तो हम सिंपल स्केल लेके भी यूज कर सकते हैं, तो इतना घुमा फिरा के दो मेथड यूज करके फॉर्मूला क्यों डिराइव किया। ये फॉर्मूले का एक और सिग्निफिकेंस है, इस पे से आप टेंशन निकाल सकते हो। देखो टी निकालो, इस पे से क्या होगा, इधर टी रखो, ये इधर लेके जाओ, इट विल बी HR rho g अपॉन 2 cos ऑफ थीटा। तो ये मेथड का एक और सिग्निफिकेंस है, वो क्या है कि बाय यूजिंग सेम मेथड यू कैन आल्सो डिटरमाइन द सरफेस टेंशन ऑफ एनी लिक्विड विच इज प्रेजेंट इनसाइड दैट कैपिलरी। क्योंकि देखो अब ये सारे टर्म्स देखो, यहाँ पे हाइट जो है दिस इज द हाइट, मतलब कैपिलरी राइज, ये आप स्केल से मेजर कर सकते हो, तो ये हमें पता है। स्मॉल आर क्या था, स्मॉल आर कैपिलरी ट्यूब की रेडियस थी और कैपिटल आर मेनिस्कस की रेडियस थी। अब जो भी कंपनी वाले आपको कैपिलरी ट्यूब देंगे तो उसके डायमेंशन तो आपको पता ही होंगे, या फिर वो आपको बताएंगे, मतलब आर की भी फिक्स वैल्यू होगी। जो लिक्विड आप ले रहे हो उसकी डेंसिटी आपको पता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको पता है, 2 कांस्टेंट है, एंगल ऑफ कांटेक्ट आप मेजर कर सकते हो। सो ये सारी वैल्यूज अगर आपको पता है तो कोई भी लिक्विड जिसका सरफेस टेंशन हमें थोड़ी पता होता है, तो ये फॉर्मूला यूज करके आप कोई भी लिक्विड का सरफेस टेंशन फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। सो ये एक और सिग्निफिकेंस था उस मेथड का। राइस फॉल तो निकाल लिया, बट सेम मेथड से आप सरफेस टेंशन निकाल सकते हो, ठीक है। तो ऐसे अज्यूम करोगे अगर सरफेस टेंशन हमें पता है तो हम राइज और फॉल फाइंड आउट करेंगे, और एल्स हाइट हमें पता है तो हम सरफेस टेंशन निकालेंगे, ठीक है। सो देखो, दिस वॉज ऑल अबाउट कैपिलरी एक्शन। सो कैपिलरी एक्शन में हमने क्या देखा, कैपिलरी का मीनिंग देखा, कैपिलरी ट्यूब के बारे में देखा। कैपिलरी एक्शन में हमने कैपिलरी राइज, कैपिलरी फॉल देखा। उसके बाद राइज और फॉल क्यों होता है वो एक्सप्लेन किया प्रेशर का कॉन्सेप्ट लेके। उसके बाद अगर राइज और फॉल होता है तो कितने से राइज और कितने से फॉल होता है वो हाइट हमने डिराइव की। 2 मेथड यूज की, एक थी प्रेशर डिफरेंस मेथड और ये थी फोर्स मेथड, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा, और हमने हर की पॉइंट कवर अप किया है। आप थोड़ा सा टेक्स्ट बुक ओपन करो और जो प्रेशर मेथड हमने देखी वो थोड़ी सी चेक करो, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगी क्योंकि हर स्टेप डायरेक्ट दी है, ठीक है। सो कॉन्सेप्चुअली जाओ, हर एक स्टेप देखो और प्रैक्टिस करो 2 से 3 बार। अगर आप इसे राइटिंग प्रैक्टिस करोगे तो आपका ये अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। ये था सरफेस टेंशन का लास्ट पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सरफेस टेंशन कंप्लीट हो गया। इस पे बेस्ट जितने भी न्यूमेरिकल्स दिए ट्राई टू सॉल्व इट, कोई डिफिकल्टी होगी तो पूछो। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे हाइड्रोडायनामिक्स। तब तक स्टे स्टूडियस, स्टे क्यूरियस। थैंक यू।